जय श्री राम दोस्तों। हम पढ़ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी में हम बात करने वाले हैं आज पाबूजी महाराज के बारे में, राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के बारे में। तो वीडियो को आपको पूरी देखनी है और अच्छे से देखनी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो देखो भाई साहब, बात करते हैं पहले पाबूजी का पूरा नाम क्या था। तो भाई साहब आपको याद रखना है एक बात, पाबूजी का नाम था राठौड़, पाबूजी राठौड़ था, ठीक है ना। हर चीज़ लिखने की जरूरी भी नहीं है कि मैं हर चीज़ लिखूंगा, इतना तो आप में भी दिमाग होगा, ठीक है, आप भी समझ सकते हो। देखो पाबूजी का जन्म आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ था। तो पाबूजी का गाँव जन्म था वो कि कोल्लू में हुआ था। कोल्लू गाँव था, और कोल्लू गाँव कहाँ पर पड़ता है पता है क्या आपको? फलोदी में पड़ता है। फलोदी की सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, नई आंकड़े के अनुसार। और कब हुआ था? तो 1239 में हुआ था। कब हुआ था? 1239 में हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी, याद है। इनके पिताजी का भी आपको नाम पता होना चाहिए। जो पाबूजी थे, इनके पिता थे, उनका नाम था धांधल जी राठौड़। क्या नाम था? जल्दी से बोलो। धांधल जी राठौड़ थे, जो कि पिताजी थे। किनके पिताजी थे भाई साहब? पाबूजी के पिताजी थे। जो धांधल जी राठौड़ थे ना, जो कि मारवाड़ के शासक राव आस्थान के पुत्र थे। और ये बात तो याद रखना, मारवाड़ में आपने पढ़ा होगा राव सिंहा के बारे में। राव सिंहा के बारे में पढ़ा है क्या आपने मारवाड़ में? तो राव सिंहा के वंश में ही इनका जन्म हुआ था पाबूजी राठौड़ का, ठीक है ना। इनका पूरा नाम था पाबूजी राठौड़। इनकी माता का नाम भी पता होना चाहिए आपको कि पाबूजी की माता का क्या नाम था। और भाई साहब पाबूजी की जो माता थी, इनका नाम था कमला देव। क्या नाम था पाबूजी की माता का नाम? पाबूजी की माता का नाम था कमला देव। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको? मुझे बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भाई साहब बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी। वापस बोलूँ क्या एक बार में? हाँ जी, बोल दो। तो देखो, जो पाबूजी थी, इनकी माता का नाम क्या था भाई साहब? कमला दे था। तो इनकी पत्नी का भी नाम भी आपको पता होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, पता तो होना ही चाहिए, लेकिन हमको याद नहीं है, तो याद कर लो। फूलम दे था। क्या नाम था? फूलम दे था। और या फिर इसका दूसरा नाम भी था, वो था सुप्यार दे, ठीक है ना। दो नाम हो सकते हैं ना, वैसे ही दो नाम थे। जो कि कहाँ की पुत्री थी? अमरकोट, पता है क्या? इस टाइम पाकिस्तान में है। अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। जो अमरकोट के सूरजमल सोड़ा तब शासक थे अमरकोट के, उनकी पत्नी थी। कौन थी? फूलम दे थी। जो कौन थी? पाबूजी की पत्नी थी, ठीक है ना। हाँ जी, बात है। इनकी घोड़ी का नाम तो हर किसी का पता होना चाहिए आपको। घोड़ी का नाम क्या था? जो पाबूजी की घोड़ी थी ना, इनका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है ना? ये पता होना चाहिए आपको कि जो केसर कालमी थी ना, वो किसकी घोड़ी थी? तो देवल चारणी की घोड़ी थी। देवल चारणी थी, उनकी घोड़ी थी। वो किसकी घोड़ी थी? पाबूजी की घोड़ी थी, ठीक है ना। इनके उपनाम बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उपनाम भी याद रहने चाहिए। बाबूजी के उपनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको बाबूजी के उपनाम, अच्छे से देखना। बाबूजी को भाई साहब गोरक्षक देवता माना जाता है। एक तो गोरक्षक देवता, ठीक बात है। बाबूजी का दूसरा उपनाम है लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है इनको। लक्ष्मण का अवतार। जो बाबूजी है, इनको प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता। और इनका दूसरा नाम है ऊँटों के देवता भी है। ऊँटों के देवता। यहाँ तक सभी को समझ आ गया? तो अब देखो, हम बाबूजी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहली बात तो ये याद रखना है, पंचपीर होते हैं ना, पंचपीर के अंदर एक नाम पाबूजी का भी आता है। पंचपीर कौन थे? 5 पीर थे, जिनमें कौन कौन थे आपको पता है क्या? एक तो पाबूजी थे, पाबूजी राठौड़। एक हड़बूजी थे, एक रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। ये पंचपीर थे। 1 2 3
4 5 ये पंचपीर है ना, इनके बारे में तो आपको 101% आना ही चाहिए। तो इनके भी बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, पाबूजी के बारे में। ठीक है, पाबूजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देखते हैं। देखो, पाबूजी थे ना जो कि सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट लाए थे। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है भाई साहब, पाबूजी को जाता है। ठीक है ना। ऊँट पालक जाति एक थी, जो ऊँट को पालते हैं ना, वो जाति का नाम था रेबारी जाति, या रायका रेबारी बोलते उसको, रायका रेबारी। ठीक है ना। जो रायका रेबारी है ना, इनके आराध्य देव की बात कर ले तो कौन है भाई साहब, पाबूजी है। आपको याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात और है, गुजरात का शासक था आना बघेला। आना बघेला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आना बघेला कहाँ का शासक था, गुजरात का शासक था। तो गुजरात के शासक से विद्रोह करके 7 लोग आए थे, ये समझ लो। ठीक है ना, 7 भाई आए थे, उनको पाबूजी ने शरण दी थी। इतनी सी बात याद रखनी है, इनसे ज़्यादा याद नहीं रखना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस याद रखना गुजरात का शासक कौन था, आना बघेला था। ठीक है। अब आप देखो, आपको पता होना चाहिए कि पाबूजी का बहनोई था जिसका नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था, जिंदराव खींची था। बहनोई कौन था पाबूजी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदराव खींची था। जो जिंदराव खींची ये है, जो कि कहाँ का था, जायल नागौर का था। देवल चारणी की गाय थी ना, देवल चारणी की गाय, उनको चुरा कर ले गया था। देवल चारणी कौन थी, देवल चारणी वही थी जो इसकी की घोड़ी थी केसर कालमी, जो कि किसकी घोड़ी थी, पाबूजी की घोड़ी थी। पाबूजी की घोड़ी में नाम आता है ना केसर कालमी, जो देवल चारणी की घोड़ी थी। तो वो देवल चारणी की घोड़ी की थी, तो देवल चारणी थी, उनकी गाय कौन ले गया था, पाबूजी का बहनोई ले गया था जिंदराव खींची चुरा के। तो देचू गांव में युद्ध करते हुए, आपको ये भी याद रखना है कौन से गांव था, एक गांव का नाम याद रखना है, देचू गांव। देचू गांव। तो देचू गांव में युद्ध करते हुए, देचू गांव पड़ता कहाँ पर है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, फलोदी में पड़ता है। ठीक है ना। तो देचू गांव में युद्ध करते हुए पाबूजी थे जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो वीरगति को प्राप्त क्यों हुए थे, गायों को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, इसलिए इन्हें गोरक्षक देवता भी माना जाता है। ठीक बात है। और यहीं पर देचू गांव में फलोदी में ही पाबूजी की क्या है, समाधि है। ठीक है ना। और इसमें आपको ये भी पूछ लेता है, कई बार पूछ लिया जाता है, ज़्यादा तो नहीं पूछते, कई कई बार पूछ लेता है अगर उसका मूड हो जाए तो, कि जो पाबूजी के सहयोगी थे वो कौन थे। पाबूजी के सहयोगी के नाम थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए बस। एक तो नाम था चांदा, कौन था, चांदा था। एक डेमा था, एक हरमल रेबारी था, जिनके की आराध्य देव कौन है, पाबूजी है। ठीक है ना। ये 3 लोग थे जो कि पाबूजी के सहयोगी थे। और पाबूजी ने ये ले गया था ना जिंदराव खींची, जो गाय चुरा कर ले गया था। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, पाबूजी की थे ना, तो फेरे लग रहे थे, यानी शादी हो रही थी पाबूजी की, तो फेरे लग रहे थे। तो जब पाबूजी की शादी में फेरे लग रहे थे तो 3.5 फेरे ही लगे थे। तो उतने में देवल चारणी ने आकर बता दिया कि भाई साहब पाबूजी को बोल दिया कि गाय चुरा कर ले गया आपका बहन हुई जिंदराव खींची। तो पाबूजी ने उसी टाइम पे शादी को छोड़कर, जो फेरे चल रहे थे उनको छोड़कर गए थे, युद्ध किया था और वहाँ पर शहीद हो गए थे देचू गांव फलोदी में, जहाँ पर कि पाबूजी की इस टाइम पे समाधि है। इसलिए पाबूजी के विवाह में कितने फेरे हुए थे, 3.5 फेरे। यानी कि पाबूजी के जो लोग होते हैं आराध्य लोग, वो भी कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब आपको पता होना चाहिए पाबूजी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है ना। पाबूजी के मंदिर की बात कर लेते हैं पहले। जो पाबूजी के जो मंदिर हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो केसरगढ़ काल में घोड़ी बाई देखो, फलोदी में जाके काल में घोड़ी पर पाबूजी की बाइक और जो कि पागी प्रतिमा आती। एक मंदिर है वो है कोलूमड़, फलोदी में है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको इसकी एक विशेष बात है, विशेष बात ये याद रखनी है कि ये कोलूमड़ फलोदी में जो मंदिर है, यहाँ पर केसर काल में घोड़ी है ना, वहाँ पर पाबूजी की बाई और झुकी हुई पाग की प्रतिमा है, जिसमें कि वो हाथ में भला लिए हुए हैं। ठीक है ना। जो इनकी पाग है वो किधर झुकी हुई है, बाई और झुकी हुई है,
जो पाग होती है ना, जो कहाँ पर झुकी हुई है, बाई ओर झुकी हुई है, ठीक है ना। पाग का मतलब होता है जो सिर पर लगाते हैं ना, पहनते हैं, उसको पाग बोलते हैं। वो बाई ओर झुकी हुई है और हाथ में क्या लिए हुए हैं बाबूजी, भाला लिए हुए हैं, वैसी प्रतिमा है। यहाँ पर मेला लगता है कोलूमड़ फलोदी में। जो मेला है चैत्र अमावस्या में लगता है, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और इनके अन्य मंदिर की बात कर ले तो अन्य मंदिर एक आहार उदयपुर में है। यहाँ तक कोई बात दिक्कत तो नहीं कर रही ना? अगर दिक्कत नहीं कर रही तो आपको पता होगा कि पाबूजी को मैंने बताया था कि 5 पीरों में से एक पीर पाबूजी भी है। हाँ जी भाई साहब, पाबूजी क्या है? पाबूजी पीर है। कितने पीर हैं? एक 5 पीरों में से एक पीर पाबूजी का नाम आता है। तो मेहर जाति के जो मुसलमान हैं, कौन? जो मेहर जाति के जो मुसलमान हैं ना, वो पाबूजी को क्या मानते हैं? पीर मानकर पाबूजी की पूजा करते हैं। यानी पाबूजी की हिंदू भी पूजा करते हैं और मेहर जाति के मुसलमान भी पाबूजी की पूजा करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पाबूजी के जो गाथा होते हैं, पाबूजी के जो गाथा गीत होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? उनको पवाड़े बोला जाता है, पाबूजी के पवाड़े। ठीक बात है। जो कि इसमें कि क्या बताया जाता है? जिसमें कि पाबूजी की वीर गाथाएं बताई जाती है, ठीक है ना। पाबूजी की गाथाएं बताई जाती है, वीर गाथाएं बताई जाती है, पाबूजी ने क्या क्या किया था। और ये जब गीत गाथाएं बताई जाती है तो इसमें वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। और वो वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता होना चाहिए, बहुत बार पूछ लेता है। वाद्य यंत्र का क्या नाम था? तो वाद्य यंत्र जो इसमें यूज किया जाता है गाथा बताए हुए, उसमें वाद्य यंत्र आता है माठ। क्या वाद्य यंत्र होता है? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये जो गायक होते हैं वो कौन होते हैं? आपको पता होना चाहिए। एक नायक जाति और एक रेबारी जाति। नायक और रेबारी जाति के क्या होते हैं? गायक होते हैं, जो कि गाते हैं पाबूजी की गाथाएं, जिसको कि पाबूजी के पवाड़े बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए एक और इम्पोर्टेंट बात, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये तो, पाबूजी की जो फड़ होते हैं, पाबूजी की जो फड़ होते हैं वो नायक जाति है ना, नायक जाति के लोग रावण हत्या के साथ बाँचते हैं। क्या? जो पाबूजी की फड़ होती है ना, जो कि नायक जाति के लोग होते हैं, जो कि रावण हत्यावाद यंत्र के साथ फड़ते हैं या बाँचते हैं। ठीक बात है। अब ये तो आपको इम्पोर्टेंट बातें सारी हो गई, मैंने बताई दी। लेकिन पाबूजी की कुछ रचनाएं भी हैं, वो भी आप थोड़ा बहुत याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको याद होनी भी चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले बात कर लेते हैं हम पाबू प्रकाश की। अब मुझे बताओ भाई साहब, जो पाबू प्रकाश है वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था आसिया मोड़ा जी ने। ठीक बात है। हाँ जी। पाबूजी रा छंद, पाबूजी रा छंद, पाबूजी रा छंद किसने लिखा था? तो बिट्ठू महाजी ने लिखा था। किसने लिखा था? बिट्टू महाजी ने लिखा था। पाबूजी रा सोरठा पूछ ले, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पाबूजी रा सोरठा पूछ ले। पाबूजी रा सोरठा किसने लिखा था? तो रामनाथ कविया ने लिखा था। अगर आप पूछ ले पाबूजी रा दोहा, साहित्य में पूछ लिया जाता है ये, ऐसे तो नहीं पूछेगा। पाबूजी रा दोहा तो बार बार क्यों पढ़े जब एक बार ही पता है तो अपना। पाबूजी रा दोहा है वो लिखा था लगराज ने, लगराज ने लिखा था। ठीक बात है। पाबूजी के गीत, पाबू गीत लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पाबू जो गीत है वो लिखा था बाकीदास ने। और लास्ट इम्पोर्टेंट बात, पाबूजीरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए आपको। पाबूजीरी बात वो किसने लिखा था? तो पाबूजीरी जो बात है वो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने लिखा था। चूड़ावत। ये पाबूजीरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ
अगर आप बोल दो तो करवा दो क्या? हाँ जी करवा दो। तो देखो पाबू जी का जन्म था जो कि कोल्लू फलोदी में हुआ था, 1239 में हुआ था। आजकल सन ज़्यादा पूछ लेते हैं, सन के हिसाब से पूछ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि 1200 फिक्स नहीं पता होना चाहिए, 1239 नहीं बोलेगा, 1200 पता होना चाहिए, 1070 है तो 1000 10,000 ऐसा पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। पाबूजी के जो लोक देवता हैं जिनको कि पाबूजी राठौड़ इनका नाम है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कोल्लू फलोदी में हुआ था, 1239 में हुआ था। पाबूजी के जो पिताजी है वो दांदल जी राठौड़ है, जो कि मारवाड़ के शासक राव वास्ता के दो पुत्र थे, और राव सिंह के क्या थे, भाई साहब उनके वंशज थे, ठीक बात है। पाबूजी की माता का नाम कमलादे थी और पत्नी का नाम फुलमदे था, जिसको कि सुप्यारे देवी बोलते हैं, जो कि कहाँ की थी, अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। अब पाबूजी के एक घोड़ी भी था, तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, और केसर कालमी किसकी घोड़ी थी, देवल चारणी की घोड़ी थी, ऐसे मान लो। अब उपनाम की बात आनी चाहिए, मान क्या लो थी, उपनाम की बात आपको पता नहीं चाहिए, तो गोरक्षक देवता सबको पता है, 5 पीरों में से एक पीर पाबूजी है, ठीक बात है। लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को माना जाता है, हाँ जी। प्लेग रक्षक देवता, अगर किसी को प्लेग हो जाता है तो पाबूजी के लिए जाते हैं तो ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और ऊँटों के देवता भी, क्योंकि मारवाड़ में पहली बार ऊँट पाबूजी लेकर आए थे, तो ऊँटों के देवता भी किसको माना जाता है, पाबूजी को माना जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, और PDF के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना। अब देखो पाबूजी पंचपीर में से एक पीर थे, हाँ जी। पंचपीरों के नाम आपको पता होने चाहिए, तो याद रखो पाबूजी राठौड़ था, हडबू जी थे, रामदेव जी थे, मेहाजी मांगलिया थे और गोगा जी थे। ये 5 पीर थे। और पीरों के पीर किसको बोला जाता है, तो पीरों के पीर है जो कि रामदेव जी को बोला जाता है, जिसको कि हम रामदेव जी वाली वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, ठीक बात है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट किसने लाया था, पाबूजी ने लाया था। तो पाबूजी जब ऊँट लाए थे मारवाड़ में, तो ऊँट रखती कौन थी, तो रायका या रेबारी जाति रखती थी, ठीक बात है। और रायका रेबारी जाति थी जो ऊँट को पालन करती थी या ऊँट को रखती थी, ऐसे समझ लेते हैं। उनके आराध्य देव कौन है, पाबूजी है, हाँ जी बात। पाबूजी थे जो कि आन बघेरा जो गुजरात का शासक था, उनसे 7 भाइयों को विद्रोह करके आए थे, तो पाबूजी ने उनको शरण दे दी थी। पाबूजी की समाधि देचू गांव फलोदी में है, आपको पता होना चाहिए। पाबूजी का बहनोई था जिंदराव खींची, जो कि जायल नागौर था, जो देवल चांडी की गायों को चुरा कर ले गया था। पाबूजी क्या कर रहे थे, पाबूजी भाई साहब फेरे ले रहे थे, तो 3.5 फेरे हुए थे। पाबूजी को पता चला, पाबूजी उसी टाइम पे उठे और देवल चांडी की गाय बचाने के लिए गए, और जिंदराव खींची था उससे युद्ध किया, ठीक बात है, सब समझ में आ गया आपको। इसलिए पाबूजी के जो लोग होते हैं जो कि 3.5 फेरे ही लेते हैं, ठीक है। पाबूजी के सहयोगी कौन थे, कई बार पूछ लेता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद कर लेना। चांदा डेमा और हरमल रेबारी, कौन था, चांदा डेमा और हरमल रेबाली था, जो कि पाबूजी के सहयोगी थे। यहाँ तक बात हो गई। तो पाबूजी का मंदिर भी पता होना चाहिए। पाबूजी का मंदिर है कोलूमड़ फलोदी में है, कोलूमड़ फलोदी में। इसमें मेला भी लगता है, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, ठीक बात है, हाँ जी बात है। अब पाबूजी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है, या अन्य मंदिर की बात कर ले तो आहड़ उदयपुर में है, ठीक बात है। जो पाबूजी की फड होती है उनको बाजते कौन है, उनको नायक जाति के लोग बाजते हैं, रावण हत्ता बजाते बजाते, ठीक बात है, हाँ जी। पाबूजी के जो गाथा गीत होते हैं उन्हें पाबूजी के पवाड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाबूजी के पवाड़े बोलते हैं, ठीक बात है। जिसमें कि पाबूजी की वीर गाथाओं के बारे में बताया जाता है। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं, तो माठ वाद्य यंत्र बजाते हुए नायक या रेबारी जाति थी जो कि गान बताते हैं, पाबूजी के पवाड़े गाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। पाबूजी रा सोटा रामनाथ कव्या ने लिखा था। पाबूजी का गीत या पाबू गीत था जो कि बाकी दास ने लिखा था। पाबू प्रकाश था जो कि आशा मेडाजी ने लिखा था। और ये है पाबूजीरा संत जो कि बिट्टू में हाजी ने लिखा था। पाबूजीरा दोहा लंगराज ने लिखा था। तो पाबूजीरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत ने लिखा था। इस टाइप से आपके पाबूजी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी पाबूजी को हमने अच्छे से याद कर लिया, पाबूजी के बारे में फैक्ट को, जो कि हम बहुत जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। और अगली वीडियो हम ला रहे हैं रामदेव जी के ऊपर, पीरों के पीर रामदेव जी, जिनको कि पीरों के पीर बोला गया है। 5 पीर में से एक पीर रामदेव जी भी है, पीरों के पीर भी रामदेव जी है। उसके बारे में देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करोगे तो हमारी रीच बढ़ेगी, तो हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाएंगे।